ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जो से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र भाई बहन, जब हमनी का शारीरिक रहनी जा माने हमनी में आदम का पुरान स्वभाव रहे, तब हमनी के अंदर पाप का अभिलाषा मौत का फल पैदा करे खातिर हमनी के अंग अंग में काम करत रहे। मगर अब वो बंधन से आजाद होके आत्मा की नई रीति पर सेवा करे नहीं जा। हमनी को पाप की बंधन में कौना बन्हाइल रहनी जा। ये बारे में पौलुस कहता ने रोमियो 7 अध्याय की 7 और 8 पद में, तो हम का कहीं का व्यवस्था पाप है कबो ना, बल्कि बिना व्यवस्था के हम पाप के ना पहचाने पड़नी। व्यवस्था अगर ना कहित कि लालच जिन करा तो हम लालच के ना जानत रहनी। मगर पाप अवसर पाके आज्ञा के द्वारा हमनी में सब तरह का लालच पैदा कर दिलस। कहे कि बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा हवे। हम एकर मतलब स्पष्ट करतनी, तो हम का कहीं का व्यवस्था पाप है ऐसन तो सोचबो जिन करी। एकरा उल्टा व्यवस्था के बिना हमके पाप का बोध ना रहे। काहे कि हमरा के तो पता भी ना रहे कि नाजायज इच्छा का होला। मगर आज्ञा के द्वारा पाप के अवसर मिल गई और हमरा में हर तरह का नाजायज इच्छा उत्पन्न हो गई। व्यवस्था बिना पाप मृतक हवे। आपके याद हो कि पौलुस अध्याय 8 में अपना विवाद के आरंभ करत रहले। तो हम का कहें का हम पाप करत जाई? उ यहाँ फिर से कहने तो हम का करें का व्यवस्था पाप है? ये अध्याय के पहला भाग में ऐसा लागेला कि पौलुस कहतने कि व्यवस्था और पाप बराबर हवे। पाप से मुक्त होखला का अर्थ अगर व्यवस्था से मुक्ति है तो का उ दोनों एक के ना हवे? पौलुस एक स्पष्ट करके कहतने कबहू ना। अब पौलुस स्पष्ट करिए कि व्यवस्था बढ़िया है, उ परमेश्वर का इच्छा पूरा करेले। समस्या व्यवस्था के साथे नहीं खे, समस्या हमनी के साथे बा। काहे कि देह दोषी बा। ये अध्याय के बाकी भाग में पौलुस हद से ज्यादा व्यक्तित्व बाने। ध्यान दी कि उ पहला पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करतने, जैसे हमनी का, हम आदि। ये भाग में पहला पुरुष सर्वनाम 47 बेर आइल बा। अनुभव के बाद पौलुस की अंदरूनी संघर्ष से पैदा भइल। वो अपना ए स्वभाव के सामर्थ्य में परमेश्वर खातिर जिए का प्रयास कैलें और पहले कि ई नामुमकिन बा। व्यवस्था पौलुस पर पाप के राज के उजागर कैलस। अगर आप व्यवस्था के अपनी जिंदगी में ले आए तो आपके संगे भी ऐसे ने हुई। परमेश्वर का वचन दर्पण कहाला। वो हमनी की सच्चाई के प्रकट करेला मगर ओके मिटा ना सकेला। मगर परमेश्वर के लगे ओकरी निवारण का एगो जगह बा। लहू से भरल एगो सोता बा। इमानुएल की नस नस से निकलल और पापी उस सोता में डूब के सगरी दोष का दाग धुएले। व्यवस्था पाप की अति के प्रकट करेले। व्यवस्था दोषी नहीं खे। पुरनका आदम का स्वभाव दोषी है। व्यवस्था में रोके वाली आज्ञा देह की कमजोरी के उबारे ले। उ प्रकट करेले कि मनुष्य पापी है। एक बेर एगो परीक्षण कल गई कि देखी कि औरत लोग अपना के ढेर निहारेली या आदमी लोग। तो एगो सार्वजनिक स्थान पर एगो दर्पण यानी आईना रखा गई।
हम तो साफ कह देती कि औरत लोग अपना के ढेर निहारे लें, मगर ओ परीक्षण का नतीजा एकरा ले उल्टा निकलल। हमनी का अपना के निहारल पसंद करे नी जा, हमनी का दर्पण देखल पसंद करे नी जा, हमनी का परमेश्वर के वचन में देखल ना पसंद करे नी जा, काहे कि उ बतावेला कि हम पापी हमी। रोमियो 7 अध्याय की 9 पद में लिखल बा, हम तो पहले बिना व्यवस्था के जियत रहनी, मगर जब आज्ञा आइल तो पाप जी गईल और हम मुँह गईनी। व्यवस्था दोषारोपण का सेवा है। व्यवस्था हमनी के दोषी ठहरावे के अपेक्षा और कुछ ना कर सकेले। रोमियो 7 अध्याय की 10 पद में लिखल बा, और उहे आज्ञा जीवन जीवन की खातिर रहे, हमारी खातिर मौत का कारण ठहरल। व्यवस्था जिंदगी का राह ना दिखावेले। इस सच बात है कि परमेश्वर कहले, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, जेवन जेवन आज्ञा हम आज तोहके सुनावतनी ओ सब पर चले का चौकसी करी है, ए खातिर कि तू जियत रहा। ऊपर चलले तो कठिन रहे। व्यवस्था में कोनो दोष ना रहे। दोष तो उमे रहे जे ई सोचले कि व्यवस्था जिंदगी और सामर्थ्य दी, उ कुछ न दिलस। उ तो आदमी का कमजोरी, अयोग्यता और ई पाप के प्रकट कैलस। मगर ऐसन व्यवस्था जीवन जिंदगी दे तो उ परमेश्वर देले। गलतियों 3 अध्याय की 21 पद में बतावल गईल बा कि जिंदगी मसीही आचरण व्यवस्था से प्राप्त ना होखेला। रोमियो 7 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, काहे कि पाप अवसर पाके आज्ञा के द्वारा हमरा के बहकौलस और ओही के द्वारा हमरा के मारियो डलस। एजू फिर से पाप को वैयक्तिक रूप दिहल गईल बा और उहे लालच देवेला। अदन की वाटिका में बाहर प्रत्येक आदमी के पाप ललचावेला। स्वयं और परमेश्वर के बारे में अदन की वाटिका में शैतान मनुष्य के विश्वास दियावलस और दियावत रहे कि परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं खे और मनुष्य खुदे परमेश्वर से अलग एगो परमेश्वर बना सकेला। पाप मनुष्य की संतान के विश्वास दियावेला कि ऊ व्यवस्था का पालन कर सकेने और परमेश्वर का उनके जरूरत नहीं है। पौलुस कहतने कि ऊ जीवनदायक रहे, मगर ऊ पैलस कि ऊ उमे मृत्यु में ले आई। पाप आखिर में व्याप्त हो जाई, काहे कि व्यवस्था पाप का ज्ञान लेके आइल। मनुष्य के लगे कौनो बहाना नहीं खे। फिर उहे बात आवेला कि समस्या व्यवस्था के साथे ना, मनुष्य के साथे बा। रोमियो 7 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, ए लिए व्यवस्था पवित्र है और ठीक और अच्छा है। रोमियो 7 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, तका ऊ जीवन बढ़िया रहे, हमारी खातिर मौत ठहरल का बहुना। मगर पाप वो बढ़िया चीज के द्वारा हमारी खातिर मौत उत्पन्न करे वाला भइल कि ओकर पाप प्रकट होखे, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुते पाप में ठहरे। रोमियो 7 अध्याय की 14 पद में लिखल बा, काहे कि हमनी का जानत नहीं जा कि व्यवस्था तो आत्मिक है, मगर हम शारीरिक और पाप के हाथ बिकाइल बानी। ई पौलुस का गवाही है। हम जानत नहीं, मने विश्वासी सहमत बाने। व्यवस्था आत्मिक ये वजह से रहे कि ऊ पवित्र आत्मा के द्वारा दिहल गईल रहे और परमेश्वर के वचन का अंग रहे। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय की 4 पद में चट्टान के आत्मिक कहल गईल रहे, काहे कि ऊ पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट कईल गईल रहे। जंगल में इस्राएल के आत्मिक भोजन और आत्मिक जल जीवन पवित्र आत्मा के प्रावधान के कारण आत्मिक कहाइल रहे। उद्धार प्राप्त आत्मा का संघर्ष। रोमियो 7 अध्याय की 15 पद में लिखल बा, और जौन हम करेनी ओके नहीं जानत, काहे कि जौन हम चाहेनी उ ना करेनी, मगर जौना से हमके घृणा आवेला
उहे करेनी। यहाँ दूगो स्वभाव में परस्पर संघर्ष बा, पुरनका स्वभाव और नया स्वभाव। ए भाग में दूगो मैं ह। पहिलका प्रश्न का स्वभाव जवन आपन अधिकार दर्शावेला, जवन हम चाहतनी। ई नयका स्वभाव का कामना है। का आपके अपनी मसीही जिंदगी में एक अनुभव भइल बा? का आप कोनो ऐसन काम कैले बानी जवना के करे के बाद आपके अपना से घृणा होकत होके? तब आप कहनी, हे प्रभु, हम तोहरा के कितना अलग कर देले बानी। हमारी विचार में परमेश्वर की हर एक संतान का यह अनुभव है। रोमियो 7 अध्याय की 16 पद में लिखल बा, और यदि जवन हम ना चाहेनी उहे करेनी तो हम मान लेतनी कि व्यवस्था भल बा। जब पुरनका स्वभाव आज्ञा तुरेला, तब नया स्वभाव व्यवस्था से सहमत होकेला कि लालच कैल बुरा है। पौलुस व्यवस्था से संघर्ष ना करत रहने, काहे कि ऊ व्यवस्था का उल्लंघन कैले। ऊ विश्वासी भैला के कारण मानत रहले कि व्यवस्था भल है। रोमियो 7 अध्याय की 17 पद में लिखल बा, तो ऐसन दशा में उनका करे वाला हम ना वरन पाप है जीवन हमरा में बसल बा। पौलुस में अबहिनो पुरनका स्वभाव रहे। रोमियो 7 अध्याय की 18 पद में लिखल बा, काहे कि हम जानतनी कि हमारी में अर्थात हमारी शरीर में कोनो बढ़िया चीज वास ना करेले। इच्छा तो हमरा में बा, मगर भल काम हमसे बन ना पड़ेला। ए संघर्ष में पौलुस दूगो बात सीखले। हम विश्वासियन के भी सीखल जरूरी बा। हमरा में कोनो बढ़िया चीज वास ना करेले। का आप ई बात सीख लेले बनी? ई एगो महान शिक्षा है। प्रभु यीशु कहले यूहन्ना 3 अध्याय की 6 पद में, जे शरीर से जन्मल बा उ शरीर है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 9 पद में लिखल बा, जे केहू परमेश्वर से जन्मल बा उ पाप ना करेला। ओह, ई कैसन अद्भुत बात है। हमनी के नया स्वभाव दिहल गइल बा और उ नया स्वभाव पाप ना करेला। हम आपके विश्वास दियावल चाहतनी कि नया स्वभाव कबहू पाप ना करी। अगर हम पाप करतनी तो उ पुराने स्वभाव है। नया स्वभाव ऐसा ना करी। नया स्वभाव पाप से घृणा करेला। पौलुस कुछ और भी सिखौले जवन हमनी खातिर बहुते महत्वपूर्ण है, वरन हमनी के सिखहू के चाही। उ देखले कि पुरानका स्वभाव अच्छा नहीं खे और नयका स्वभाव सामर्थी नहीं खे। हमके याद आवेला जब हम मसीही जिंदगी आरंभ कैनी, तब हम परमेश्वर खातिर जिए चाहत रहनी। ये उ समय रहे जब हम मुंह के बल गिर पड़नी और एकरा से ढेर बुरा कबहू न गिरनी। हम सोचत रहनी कि हम अपने से क लेब, मगर हम देखनी कि नयका स्वभाव में सामर्थ्य नहीं है। रोमियो 7 अध्याय की 19 पद में लिखल बा, काहे कि जौना बढ़िया काम के हम इच्छा करेनी उ तो ना करेनी, मगर जौना बुराई का इच्छा ना करेनी उहे करत रहेनी। का आपके ऐसा अनुभव कबो भइल बा? रोमियो 7 अध्याय की 20 पद में लिखल बा, मगर यदि हम उहे करेनी जौना का इच्छा ना करेनी तो ओकर करे वाला हम ना हमी, मगर उ जवन हमरी में बसल बा ओकर काम है। हमार मित्र भाई बहन, हमनी का पुरनका स्वभाव हमनी खातिर परेशानी उत्पन्न करेला। रोमियो 7 अध्याय की 21 पद में लिखल बा, हम ई व्यवस्था पावेनी कि जब भलाई करे का इच्छा करेनी तो बुराई हमरी लगे आवेले। जब आप आत्मा में परमेश्वर को सेवा करे का प्रयास करेनी तो का आप कबहू अनुभव कैनी कि पुरनका स्वभाव बुराई ले आवे? ए खातिर जो ई बा, परमेश्वर का हर एक संतान चाहे कोनो हालत में होखे, ओके ई स्वीकार करे के पड़ी कि ओकरी हर एक काम में प्रत्येक पल बुराई वहाँ हाजिर रहेले।
रोमियो 7 अध्याय के 22 पद में लिखल बा, काहे कि हम भीतरी मनुष्यत्व से तब परमेश्वर की व्यवस्था में बहुत खुश रहेनी। रोमियो 7 अध्याय की 23 पद में ए तरह लिखल बा, मगर हमके अपने अंग अंग में दूसरी तरह का व्यवस्था दिखाई पड़ेला, जौन हमारी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ेला और हमके पाप के बंधन में डालेला, जौन हमारी अंग अंग में बा। आप उद्धार पैला के बाद पुरनका स्वभाव से मुक्ति ना पावेनी, मने नयका स्वभाव में सामर्थ्य नहीं खे। दूसर का प्रकार का व्यवस्था पुरनका स्वभाव को परमेश्वर से बैर, जीवना कारण परमेश्वर का सत्यनिष्ठ संतान चिल्ला उठेला। रोमियो 7 अध्याय की 24 पद में पौलुस कहता है, हम कैसन अभागा आदमी हैं, हमरा के ए मौत की देह से छोड़ाई। ई कोनो उद्धार से वंचित आदमी का पुकार ना है। हम कैसन अभागा आदमी हैं, ई एगो उद्धार पाइल आदमी का पुकार है। रोमियो 7 अध्याय की 25 पद में लिखल बा, हम अपना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करतनी। हम अपनी बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, मगर शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवा करतनी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद होखे। ई पौलुस का घोर संकट की घड़ी की पुकार है, ओकर उत्तर है। परमेश्वर मुक्ति दिहले। ये अध्याय 8 का प्रस्तावना है, जौना में मुक्ति का विस्तार से वर्णन कइल गइल बा। उद्धार और पवित्रीकरण दोनों मसीह से ही प्राप्त होला। उ हमनी के उ सब देले बड़े जौना का हमनी के जरूरत बा। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।